हेलो दोस्तों, जायका विद तनुजा में आपका स्वागत है। आज होली के ऊपर मैं मूंग की दाल का बहुत बेहतरीन नाश्ता बना रही हूँ। हमें मूंग की दाल को 1 कप रात भर के लिए भिगो के रख देना है। अच्छे से पहले धो लेना है, फिर रात भर भिगो के रख देंगे। फिर जब रात भर इसको भिगो देंगे तो इसके बाद हम इसको एक मिक्सी के जार में डालेंगे। एक अदरक का टुकड़ा, 3-4 हरी मिर्च और आधा कप पानी डालेंगे। आधा कप पानी ही क्यों डालेंगे मैं इसको बताऊंगी अभी आपको बाद में। और महीन बिल्कुल पेस्ट बना लिया, बिल्कुल महीन पेस्ट बनाना है हमें। और महीन पेस्ट बना के इसमें एक आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालना है। और लाल मिर्च डालेंगे तो उससे लाल रंग आ जाएगा, इसलिए चिली फ्लेक्स डालिए। और 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, पूरा पाउडर नहीं डालना, कुटी हुई काली मिर्च डालनी है, क्योंकि मुंह में इसका बहुत अच्छे से दाने आएगा। जब हम खाएंगे तो काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। आप कोई सा भी इस समय तेल डाल सकते हो, लेकिन सरसों का नहीं डालना। अगर सरसों का डाले हो तो उसे पका के डालना। तो ये मैं 4 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। और ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर आटा डालेंगे। ये पहले मैं 1 कप आटा डाल रही हूँ इसके अंदर। मैंने आपको बताया था कि दाल में सिर्फ आधा कप ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो ये आधा कप पानी हमें क्यों डालना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। क्योंकि अगर आप देखो पानी कम डालते तो ये अभी से ही टाइट हो जाता, तो दाल की मात्रा बढ़ जाती। तो इसलिए हमें आधा कप ही पानी डालना है, बिल्कुल इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम एक एक करके मैं 3 कप इसमें आटा डालूंगी। तो हमने जब 1 कप दाल ली है, जो हमने दाल पीसी थी उसमें हमने पहले जब दाल डाली थी जार में तो कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था, बस हमने बाद में आधा कप पानी डाला है। तो आधा कप पानी डालने के बाद हमें उसी पानी के अंदर इसको बहुत अच्छे से मार लेना है। फिर बाद में हाथ में ज़रा सा ऑयल का हाथ लगा के हम इसको अच्छे से आटे को मार के रख देंगे 10 मिनट के लिए ढककर। और इधर एक कटोरी के अंदर हमने देसी घी लिया है 4 टेबल स्पून। उसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून ही आटा डालूंगी। ये गेहूं का ही आटा है, आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर या अरारोट डाल सकते हो। मैंने गेहूं का आटे का यूज़ किया है, तो वो भी उसमें भी मैं गेहूं का आटा ही डालूंगी। और अब इस तरह से हम 5 बड़ी बड़ी लोई बना लेंगे। इसके अंदर 5 बड़ी बड़ी लोई बन जाएंगी। ये 5 बड़ी लोई बना के इसको हम ढक के रख देंगे। एक एक लोई निकालेंगे और उसको बड़ा बेलेंगे। बाकी लोई को हमने ढक के रख दिया है, हमें इसको बिल्कुल बड़ा बेल लेना है, पतला। देखिए आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल चकले से बड़ा बना लिया है। अगर आप चाहो तो नीचे नीचे स्लैब पर रख के भी बेल सकते हो। अब जो हमने आटा और घी का वो मिश्रण बना के रखा हुआ था, वो पूरे इस पे लोई पे पूरे पराठा जैसा हमने जो बेला है उसके ऊपर डाल देंगे, लगा देंगे और ऊपर से सूखा आटा डाल देंगे। और आप देखिए मैं इसको कैसे फोल्ड कर रही हूँ। फिर इसको दो उसमें फोल्ड कर दिया, फिर हमने इस पे आटा लगा दिया। फिर इसके जो हमने आटा और घी मिक्स करा था वो लगाया, सूखा आटा लगाया। फिर इसको हमने एक पॉकेट की तरह, लिफाफे की तरह फिर इसको हमने दबा दिया। फिर आप ये देखिए इसमें 3 तरह की लेयर बन चुकी हैं। फिर हम इसे एक चौकोर पराठे की तरह बेलेंगे। जैसे चौकोर पराठा बेलता है उस तरह से हम इसको बेल लेंगे। आप देखिए मैं किस तरह से, पहले मैंने गोल बेला था, अब मैं इसको चौकोर बेल रही हूँ। बस आप ये चीज़ ध्यान रखिए मैं कैसे कैसे बेल रही हूँ और किधर किधर कब कब घी लगा रही हूँ। ये इस तरह से हमने चौकोर बेल लिया है। अब ये चौकोर बेलने का देख लीजिए कितना पतला बेला है ये। अब इसके ऊपर मैं चारों तरफ से फिर वो लगा दूंगी, जो मैंने घी का वो बनाया हुआ था, और सूखा आटा लगा दिया मैंने अब इसके ऊपर अच्छे से। फिर आप देखिए अब इसको कैसे मोड़ रही हूँ। लेकिन अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना, हम जब अब घी लगाएंगे तो साइडों में नहीं लगाएंगे। अभी हम जो घी लगाएंगे, जो आप ये देख रहे हैं मैंने साइडों में नहीं लगाए हैं, बस बीच में लगाए हैं, साइडों में घी नहीं लगाया है। इस चीज़ का आप बहुत ज़रूर ध्यान रखें। ये क्यों ध्यान रखें, मैं जो चीज़ टिप्स बता रही हूँ वो सब अच्छे से ध्यान रखें कि इसका बीच में घी लगाया, साइडों में बिल्कुल नहीं लगाया। और सूखा आटा लगा दिया, फिर इसको एक तरफ फोल्ड करा। अब ये मैं क्यों बोल रही थी, क्योंकि हमें अब इस तरह से इस साइड से जहाँ हमने घी नहीं लगाया उसको इस साइड से दबाना है। आप देखिए, नहीं तो अगर ये घी लगा होता तो ये अच्छे से
लॉक नहीं होता, तलते वक्त ये खुल जाता। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक आपको फॉलो करने हैं, तो आपका जो नाश्ता है बहुत बेहतरीन बनेगा। आप देखिए, इसके बाद इसको हम बेल लेंगे। बस ज़्यादा लंबा नहीं बनना है, ऐसे ऐसे हमने उसी पे ही बस 2-3 ऐसे करके बेलन लगाए हैं। जितना आपको बड़ा लग रहा है बनाना चाहिए, बस उतना ही इसको बनाना। बहुत मोटा नहीं रखना है इसको। अब आप देखिए, अब हम चाकू की सहायता से इसको काटेंगे। अब लंबा लंबा हम इस तरह से इसको काट लेंगे। बहुत बड़ा बड़ा नहीं काटना है और बहुत पतले पतले भी नहीं काटना है। आपको अगर छोटा बनाना है तो आप लोई थोड़ी छोटी ले लेना, तो ये छोटे छोटे भी बन जाते हैं। लेकिन मैं ये लंबे बना रही हूँ। आप ये देखिए, मैंने इस तरह से काट लिया। अभी नीचे का रह गया है, ये हटाने के बाद उस पीस को भी मैं काट लूँगी। क्योंकि आप ये देखिए कितना अच्छे से इसमें लेयर आ रही हैं। बाद में ये जब हम देखेंगे तो इसमें सारी जो लेयर है वो खुल जाएंगी। अब एक कढ़ाई में हमें ऑयल चढ़ाना है, और जो ऑयल है बहुत तेज़ नहीं है, मीडियम पे मैंने कर रखा है इस समय। बहुत तेज़ खौलता हुआ तेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जितने भी ये हैं इन्हें हमें अंदर तक पकाना है। धीरे धीरे करके हम सब इसमें डाल देंगे, और इसमें अभी कड़छी नहीं लगाएंगे। थोड़ी देर बाद मैंने कड़छी लगाई है। अगर हम पहले से कड़छी लगाएंगे तो ये खुल जाएंगी। तो आप ये देखिए, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कड़छी को बार बार नहीं मारना है। जब ये थोड़ा सा अपने आप ही सिक जाएंगी तो ये ऊपर आ जाएंगी। बहुत धीरे हाथ से हमें इसे पलटना है। आप ये देखिए कितनी अच्छी इसमें लेयर आ गई है, और ये बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनने वाला। आप होली पे इस तरह का नाश्ता ज़रूर बनाइए, जो एक तो दाल से बना है और गेहूं के आटे से बना है। तो गेहूं के आटे से बनने वाला बेहतरीन नाश्ता, आप देखिए इसमें एक एक कितनी 4-5 लेयर एक में ही आई हैं। खाने में बहुत क्रिस्पी होता है। आप इसे चाय में से चटनी के साथ खाइए तो बहुत मज़ा आएगा। तो आप होली पे भी नहीं, घर में कभी भी इसको हेल्दी है बनाकर खा सकते हैं। कोई मैदे की ज़रूरत नहीं है। बस धीरे धीरे, बस सेकने में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। गैस को तेज़ नहीं करना है। अगर हम तेज़ करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस सेकते वक्त ही कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो जाएंगे। आप देखिए धीरे धीरे इसका रंग बदलता जा रहा है। अब ये थोड़े से लालपन पे आ गए हैं। जैसे ये धीरे धीरे लालपन पे आएंगे, आप इसे बहुत इजीली पलटते रहिए। फिर दोनों साइड से जब ये लाल हो जाएं तो फिर आप इसको निकाल लें, और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं तब आप किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको भर के रख लें। आप देखिए बिल्कुल अब हो रहे हैं। मैं इसको धीरे से निकाल लूँगी बाहर। इसी तरह आप जितने भी हैं सबका इसी तरह से बेले, जिस तरह से मैंने बताया है। बस जैसे जैसे टिप्स एंड ट्रिक दिए मैं उसी तरह से फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही एक एक लेयर खुली हुई बनेंगी इनकी। तो बिल्कुल हेल्दी मूंग की दाल आटे से बने हुए इस तरह का नाश्ता अगर बनाएंगे तो लोग खाते ही कहेंगे वाह क्या चीज़ बनाई है आपने। तो होली पे इस तरह का नाश्ता बनाइए और खुद खाइए और सबको खिलाइए। अब मैं आपको एक हाथ से तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए क्या आवाज़ आ रही है कि कितने ये करारे बने हैं। बस इस तरह के अलग अलग तरह की आप चीज़ें बनाएंगे तो आप किसी भी त्यौहार पे तो अलग ही स्वाद आएगा। मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी पे जल्दी, और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।